हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आप लोगों को मालूम है कि हम डेली डे वाइज चल रहे हैं अपना इनिशिएटिव जो चलाए हैं। तो आज ये डे 2 है और अभी इवनिंग है, तो अभी हम लोग क्विज करेंगे। देखिए, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप ये पूरा प्रोग्राम ये जो 40 दिन तक चलेगा, अगर अगर आप लोग ये 40 डेज तक अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो प्रीलिम्स तो निकलेगा ही। तो प्रीलिम्स में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, साथ में आपका मेंस इंटरव्यू सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन शुरू से लेकर फाइनल दिन तक रहना है। देखिए, दिक्कत क्या होता है कि पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। आप लोग कभी सोचे कि टोटल कितने टॉपिक होंगे हम लोगों को करने के लिए इस पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। किस्मत छोड़ दिया जाए तो कि पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस को टोटल 5000 to 6000 टॉपिक होगा। और एक बार अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपको मोटा मोटा 2000 टॉपिक आपको तैयार हो चुका होगा, छोटे छोटे चीज़ें। अब आज से आप अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आता है सामने से, तो हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ तो मुझे आता ही है। लेकिन वो चीज़ आता है कि नहीं आता है, ये बहुत ये बहुत दिक्कत है कि उसके बारे में हम कभी अच्छे से जानने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। मुझे हम लोगों को लगता है आता तो है, नाम तो सुना को मतलब हम लोग जानने का मतलब, और एग्जाम में जब वो आता है तो उसके बीच के ऑप्शन को ढूंढते ढूंढते, जैसे पिछले बार आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, क्या आप एग्जाम में नहीं सुने थे? एग्जाम से पहले सुने थे, लेकिन वहाँ गलत क्यों किए? क्योंकि वो मैं हम लोग सुने थे। अगर उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिए होते तो हम लोग एग्जाम में सही कर देते। तो ये दिक्कत है कि बहुत सारा चीज़ सुनना हुआ रहता, लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग में बहुत दिक्कत होता है। तो इसी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए। तो आज अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आज मैं आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन अगर मैं बताता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि चलिए बताइए हेड काउंट इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या अंतर है, तो आप बता पाएंगे? कोर इन्फ्लेशन में, अब देखो लोग अब सोच रहे होंगे हाँ ये होता है ये होता है। अगर आप एक बार सोचिए और लिखिए अपने कॉपी पन्नों पर, और फिर देखिए क्या यही सोचे थे जो जो इसका गूगल करके देखिए क्या यही क्वेश्चन था, यही आपने सोचा था, यही आंसर था। लिख के क्या होगा कि आप सोचिएगा मन में, अच्छा अच्छा थोड़ा ही सा तो फर्क है, थोड़ा सा फर्क में वहाँ आप नंबर गवा दीजिएगा। समझ गया ना? जैसे मैंने सुबह क्या बताया, सब लोग पढ़ते हैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट पहले कौन बने दूसरे कौन बने। आप एक बार रुक जाइए, हम बताएं कि क्या बताएं 1885 से 90, सुबह सुबह ये इस बारे में डिस्कस किया, 1910 तक तीन ही इम्पोर्टेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुए हैं, एस एन बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। यही यही दो तीन हुए हैं। अगर आप इनको 1910 तक पहुंच गए हैं, और कोई बहुत एक आध दो और होंगे जो थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन मेन यही तीन लीडर हैं। अगर आप इनके तीन तीन चार चार चीज़ अगर आपने नोटबुक में लिख लिए, जैसे ये कौन सा बुक लिखें, कोई मैगजीन चलाते थे, चाहे ये प्रेसिडेंट कब कब रहे हैं, इनका कोई कोटेशन क्या है, और इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इंडिया में। अगर आप ये तीन तैयार कर लें तो आपका लॉजिकली आपका बहुत सारा चीज़ तैयार हो जाएगा, और धीरे धीरे करते जाइएगा तो ऐसे दिन तैयार हो जाएगा। तो अभी ये सब तैयार कीजिए, जैसे हेड काउंट इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, मैं इन सबको डिस्कस कर लूँगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आप एक बार गूगल कीजिएगा, पढ़िएगा विकीपीडिया पे, तो आसानी से आप बहुत मेहनत कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, और नोट्स नोट्स तैयार होगा। चलिए आज हम लोग कुछ कुछ मैपिंग के क्वेश्चन, अभी जो क्विज है इसमें कुछ, अब सब लोग अब अभी सब लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में सबको पता है। लेकिन अभी बोल दिया जाए कि मैप बनाइए आप लोग, बताइए त्रिपुरा से कितने स्टेट बॉर्डरिंग करते हैं। आप सब स्टेट लिखिए, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मेघालय नागालैंड,
आसाम और अरुणाचल प्रदेश। अब बताइए आप लोग। अब देखिए, अगर कभी एग्जाम में ये 4 स्टेटमेंट ऐसे करके दे दिया जाए, एक ही क्वेश्चन में ये 4 स्टेटमेंट लिखे कि मणिपुर बॉर्डरिंग विद दिस स्टेट, त्रिपुरा बॉर्डरिंग विद दिस स्टेट, मिजोरम बॉर्डरिंग विद दिस स्टेट, या 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, 5 स्टेट, तो आप लोग गलत करके आ जाइएगा, क्योंकि सही से क्लैरिटी नहीं है। आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, तो अब देखिए, अब अभी आज इसको एक बार क्लियर कर दीजिएगा अभी, तो आपका हो गया क्लियर। एक बार सब लिख लिए तो आपका हो गया क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह अब नॉर्थ ईस्ट पढ़ रहे हैं तो इसके साथ भूटान भी देख लेंगे, बांग्लादेश देख लेंगे, किसके साथ बॉर्डरिंग करता है, बांग्लादेश देख लेंगे, और जो जिससे भी। लेकिन ये सब अगर देखते चले जाएंगे तो हमारा क्लैरिटी बहुत हो जाएगा। अब देखिए, इतने चीज़ों में भी हम लोग कितना सारा बात कर लिए हैं। देखिए, मैं ऊपर मैप भी इसमें दे दिया हूँ। देखिए, ये मैप है। आप लोग पहले इसको खुद से सोचिए, पहले अपने कॉपी पे लिखिए कि क्या क्या आप सोच रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टेट का नाम नहीं सुना है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट का नाम सुने, और खुद लिखिए मणिपुर, और सोचिए कि कौन बॉर्डरिंग करेगा, त्रिपुरा कौन बॉर्डरिंग करेगा, मिजोरम कौन बॉर्डरिंग करेगा, मेघालय कौन। गलत ही होगा ना, गलत ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं नुकसान है। एक बार ये जरूर कीजिए, अपने कॉपी पे लिख के, मन में मत सोचिए, लिखिए राइट डाउन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब ये लिख लीजिए तब अब अभी पॉज कर दीजिए वीडियो को, पॉज कीजिए वीडियो को, मत तब चलाइए, पॉज कर दीजिए वीडियो को। अब सारा लिख के फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर ये स्टेट है। अब आप एक बार देख लिए, अब यहाँ से आप चेक कर लीजिए कि क्या आप सही लिखे हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिए आसाम, नागालैंड, आसाम सब में होगा, आसाम इतना बड़ा है। नागालैंड में आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मणिपुर में आसाम, नागालैंड और मिजोरम, मिजोरम में आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा। समझ रहे हैं ना। अब त्रिपुरा में आसाम और मिजोरम, अब मेघालय में तो सिर्फ और सिर्फ आसाम। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को कीजिए, तब आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होगा। ऐसे ऐसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा कि आपको लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, नहीं होगा। यू हैव टू नो दैट। एक बार रुक के लिखिए और लिख के अब मिला लीजिए। चलिए, इसी तरह और चीज़ें लेकर आता रहूँगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों को हर कमेंट का मैं जवाब भी देता हूँ, और मैं रूबरू हो पाता हूँ, क्योंकि मैं तो जान नहीं रहा हूँ कि कौन है। तो बस आप कमेंट करते हैं, उसी से मैं जान पाता हूँ। और अगर कोई दिक्कत हो तो भी बताइएगा। तो ऐसे में टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक अगले 30-40 दिन साथ रहिए। सुबह वाला देखिएगा जरूर, डे 2 में क्या क्या करना है, और उसको एक बार कीजिए आप लोग बैठ के। समझ गए ना। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए, थैंक यू।